जय हिंद दोस्तों, आज के इस सेशन में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न तकने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न में पहला है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन कर संसद की शक्ति को बढ़ाया गया था? तो किसमें बढ़ाया गया था? 24वां संविधान संशोधन 1971 में। कब? 24वां संविधान संशोधन 1971 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर का 2 का है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ट्रोपटन ऑफ फ्लेश लागू किया गया था? तो किसके? लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या गया था? लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। करा भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा किस देश को संविधान मतलब किस देश के संविधान से ली गई है? किससे? आयरलैंड से ले किससे ले गया? आयरलैंड से ले गया। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 का था, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो किस मॉडल पर आधारित है? हेरोड हेरोडोमर मॉडल। कौन सा? हेरोडोमर मॉडल पर आधारित है। हेरोडोमर मॉडल पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 5, किस शासक ने सबसे पहले खुद को सुल्तान की उपाधि दी थी? तो कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या था? खुद को क्या क्या सुल्तान की उपाधि दी थी। चलिए प्रश्न नंबर 6, करा किस भारतीय वैज्ञानिक को सापेक्षता का जनक कहा जाता है? तो किसको? नागार्जुन कहा जाता है। सापेक्षता का जनक किसे कहा जाता है? नागार्जुन कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 7, कहा भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो किसने? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? भारत में जो है प्रथम क्या है राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी का। इसने भी प्रश्न वन लाइनर सभी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो किसको? समुद्रगुप्त को। कह रहा है, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन किसको कहता है? समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन किसको कहता है? समुद्रगुप्त को। चलिए प्रश्न नंबर 9, कह रहा भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या था? भारत में पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या था? क्या था? INS अरिहंत। क्या था? ISA अरिहंत। चलिए प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, भारतीय संसद में संविधान संशोधन विधेयक किस बहुमत से पारित होता है? तो किससे होता है? विशेष बहुमत से होता है। किससे? विशेष बहुमत से होता है। कह रहा है, भारतीय संसद में संविधान संशोधन विधेयक किस बहुमत से पारित होता है? तो विशेष बहुमत से होता है। प्रश्न नंबर, चलिए इसमें देखते हैं भूगोल से संबंधित प्रश्न। कह रहा है, पृथ्वी का आकार क्या कहलाता है? क्या कहला? पृथ्वी का आकार क्या कहलाता है? भूगोलीय कहलाता है। पृथ्वी का आकार क्या कहलाता है? भूगोलीय कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 3, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी का आकार कहलाता है भूगोलीय। पृथ्वी सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 4, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी है कौन सी? नील नदी है। प्रश्न नंबर 5, सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा चोटी पर्वत कौन है? माउंट एवरेस्ट। प्रश्न नंबर 6, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। प्रश्न नंबर 7, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? सहारा रेगिस्तान। प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? डेथ वैली अमेरिका। डेथ वैली अमेरिका। पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन है? डेथ वैली अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अंटार्कटिका। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अंटार्कटिका। प्रश्न नंबर 10, सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश कौन सा है? स्वीडन। 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 स्वीडन में क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? द्वीप है। क्या है उसमें? ज्यादा द्वीप है। चलिए प्रश्न नंबर 11, कह रहा है, सबसे मीठी सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कौन सा है? सुप्रिया झील। क्या है? सुप्रिया झील क्या है? सबसे मीठी झील है। प्रश्न नंबर 12, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। कौन है? वेटिकन सिटी। कौन है? वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल की सिटी कौन है? वेटिकन सिटी है। चलिए अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 14, दुनिया का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो कौन सा? अमेजन वर्षा वन। दुनिया का सबसे बड़ा वन कौन है? अमेजन वर्षा वन है। प्रश्न नंबर 15, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, मानचित्रों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानचित्र करो मतलब क्या है? कार्टोग्राफी। क्या है? तो कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी। प्रश्न नंबर 17, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं।
करा है उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगते हुए सूरज को जापान। और प्रश्न नंबर 19 करा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। करा कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 16 देशों से होकर गुजरती है। कितना? 16 देशों से होकर गुजरती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। करा भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का भारतीय शासन अधिनियम क्या है? क्या है सबसे बड़ा स्रोत है संविधान का? प्रश्न नंबर नेक्स्ट। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो कौन? लक्ष्मी मल सिंधवी। लक्ष्मी मल सिंधवी। ले अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 1935 के अधिनियम को किसने दस्ता का अधिकार पत्र कहा था? किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन डॉ। कौन था? सर बी एन डॉ। कौन था? संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? सर बी एन डॉ। विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 352 में। किसमें? 352 में। किसमें? 352 में। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है 352 में उल्लेख है। प्रश्न में नेक्स्ट करा है। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। प्रश्न में नेक्स्ट। शिक्षक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 28 में है। कह रहा शिक्षक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 28 में है। तो ले अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कह रहा आधुनिक भारत का मनु किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। आधुनिक भारत का मनु किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। दोनों सदनों की नियुक्ति की बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। दोनों सदनों की बैठक नियुक्ति कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत आता है। कौन? 23-24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? 23-24 के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? अमेरिका से। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कहा किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? तो किसको? 69वें संविधान संशोधन को क्या किया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। चलिए आज के लिए तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।